Assalamu alaikum, my dear students, my leading managers, my learning managers. क्या हाल है आज आपके? We have reached at a point where we are learning the principles of management with the focus of leading. What this function requires, what it demands from us, what it expects from us. And then, when we are dealing with people, using the resources of the organizations, तो ये जो फंक्शन है लीडिंग और मोटिवेटिंग, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, एक्शन परफॉर्म करते हुए, परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हुए, ये फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है. इट्स अ ब्यूटीफुल फंक्शन, इट्स अ ह्यूमन फंक्शन, it's a dynamic function, it's continuously innovating function, it's an energizing function. Are you ready to learn more about leading? I'm excited about it. How about you? Leading and leadership. Once again, it's a process. It is not only required किसी कंपनी के लिए, it is not only required किसी गवर्नमेंट के दफ्तर के लिए, it is not only required for some service organization. Believe me, this function is required by each one of us. How we motivate ourselves. आप इस क्लास में बैठे हुए हैं. इस क्लास में किस तरह से, किस बिहेवियर के साथ अपने आप को इन्फ्लुएंस करें कि ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये कुलीग्स जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये सब लोग, ये सब एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी एबिलिटी को इस तरह से मोल्ड करे, इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि यू बिकम ए प्रोफेशनल मैनेजर, यू बिकम ए लीडिंग फिगर फॉर अदर्स. दैट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग. दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड इन द लास्ट सेशन. लेट्स लुक ब्रीफली एंड देन वी मूव ऑन इनटू द लीडिंग फंक्शन. हमने ये कहा था कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस. लीडिंग लीड्स टू लीडरशिप एंड लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. तो जब हम बात बिहेवियर की कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर हम कुछ लर्न करना चाहेंगे साइकोलॉजी से. नो, साइकोलॉजी बाय इटसेल्फ इज अ डिसिप्लिन. सो इन मैनेजमेंट we learn concepts from economics, we learn concepts from computer science, we learn concepts from psychology, we learn concepts from sociology, and all these well-structured disciplines gives us the concept so that when we work in the organizations, our work should be up to the task, our work should be up to the mark. Our performance should be excellent. We should be satisfied. Our company should be satisfied. Our clients should be satisfied. Family should be satisfied. Society should be satisfied. And our country should be developed. That's what the purpose is. And once we reach at this third function, managerial function, L function, polka. And as I said the last session, P for planning. Planning sets the direction. How far we want to move? Where do we want to go? What kind of decisions we are going to make? How are we going to make a plan? Short term and long term. So planning sets the direction. किस सिमत में जाना है. ऑर्गेनाइजिंग अरेंजेस द रिसोर्सेस. इसलिए कि सफर पर जाने के लिए, गेम को खेलने के लिए रिसोर्सेस तो चाहिए. तो हमने फिर लर्न किया कि रिसोर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे एक स्ट्रक्चर दिया जाए, कैसे एक कॉन्फ़िगरेशन दी जाए. और अब आप पहुंच गए एक ऐसी स्टेज पर कि नाउ द एक्शन इज रिक्वायर्ड. Direction is set,
Resources are provided. Show me through your action that you perform the best. You are better than the others. Your company, your products, your process is unique. Remember we said you would have a comparative advantage. You would have an advantage on the competitor. कैसे? वो एडवांटेज आएगी लीडिंग फंक्शन से, एक्शन से, एक्शन ओरिएंटेशन से. अच्छा, अब ये लीडिंग फंक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? मोटिवेट कौन करेगा? क्या हमें जो सैलरी मिलती है वो हमें इसलिए मिलती है कि हम लोगों को मोटिवेट करते फिरें, हम उनको इन्फ्लुएंस करें, हम उनको एनर्जाइज करें? क्या हम कोच हैं या हम मैनेजर हैं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आप बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि एक मैनेजर जो है, क्या वो कोच भी होना चाहिए, वो एक काउंसलर भी होना चाहिए, वो एक मेंटर भी होना चाहिए या नहीं? या सिर्फ उसका काम है कि वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करे, एक मार्केट का प्लान, एक प्रोडक्शन का प्लान, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, एक बिजनेस का प्लान तैयार करे, एंड देन द वर्क विल बी परफॉर्म्ड? ऐसा नहीं होगा. When everything is set, plan is there, resources are provided, believe me, how am I going to take out of your best potential? Remember potential? Potential energy and the kinetic energy. How am I going to convert and bring your potential out? How is this going to be converted into action, kinetics, movement, dynamism? That is what the leading function is. So let's learn more. What are the theories? How the psychologist, क्योंकि psychology से related है ये concept, तो psychologist working with the organization, working with the people, how they have learned कि लोगों का behavior कैसा होता है, country to country, culture to culture, company to company, क्या ये behavior change होता है? और फिर अगर चेंज होता है तो कैसे इस बिहेवियर को एक ऐसी स्टेज पर रखा जाए कि पीपल शुड वर्क एंड वर्क इन अ बेटर वे, पीपल शुड परफॉर्म एंड परफॉर्म इन एन एक्सलेंट वे. लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स. यू सिटिंग इन द क्लास, मे बी 20-30 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, समवन इन अ बिग सिटी, समवन इन अ स्मॉलर सिटी. How can me as a manager, how can me as a manager motivate you, influence you, energize you, counsel you, coach you, guide you, set your direction, that at the end of the semester your goal is achieved, your performance excel, you learn the concept, you feel happy, you get a good grade, my job is over and I also feel satisfied that I've done my job. तो एक मैनेजर की जॉब मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, इन्फ्लुएंसिंग, एनर्जाइजिंग की भी होती है. अच्छा, फिर देखिए, ये किसी मशीन को तो आप एनर्जाइज नहीं कर रहे ना. वहां तो आप कहेंगे ठीक है, वहां अगर कुछ स्ट्रेस है तो आप उसको ऑयल दे दीजिए, लुब्रिकेट कर दीजिए. बॉल बेयरिंग का प्रॉब्लम है, बॉल बेयरिंग चेंज कर दीजिए, आवाज कम हो जाएगी. लेकिन अगर ये किसी आदमी में से आवाज आए, ये धुआं कहीं दिल से उठे, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? अच्छा, फिर ये कोई ऐसा बॉल बेयरिंग तो है नहीं कि टेक इट आउट एंड थ्रो इट आउट एंड यू ब्रिंग अ न्यू वन. नो, ह्यूमन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. अच्छा, कुछ मैनेजर्स कहते हैं कि ठीक है, एक आदमी काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो बिहेव नहीं कर रहा, थ्रो हिम आउट, फायर हिम, ब्रिंग अ न्यू वन. आप मुझे बताइए, क्या गारंटी है इस बात की कि जो आप नया आदमी लेकर आए हैं उसको 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते काम सिखाने के बाद फिर वो उस परफॉर्मेंस के लेवल पर पहुंचेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहीं उसमें आपके बिहेवियर का अमल दखल तो नहीं है? यानी आप
जो मेरे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, आप जो इस क्लास के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, बड़ी आसान सी बात है, मैं कहूं जी इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, ये तो इन्हीं लोगों का कसूर है जो लर्न नहीं कर रहे। नहीं, मैं ये समझता हूं इसमें मेरा भी फॉल्ट है, मैनेजर का भी फॉल्ट है। डिड आई मोटिवेट देम? डिड आई इंस्पायर देम? डिड आई पुट माई नॉलेज, माई आइडियाज, माई एग्जाम्पल इन अ वे दैट आई मेड यू इंटरेस्टेड इन वर्क? काम तो होना है जनाब, काम के बगैर तो बात नहीं बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि काम की परफॉर्मेंस, वर्क की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर की जाए। जो हम कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, उन जहानों तक कैसे पहुंचा जाए, आपके पोटेंशियल को कैसे एक्सेल किया जाए। आदमी तो वही होते हैं, वो चांद पर भी पहुंचते हैं, कुछ लोग शहर के दूसरे पार नहीं जा सकते। सो पीपल आर डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंटली, एंड इन दिस फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स वी लर्न from psychology that how we influence the behavior of people. So they behave in a way which may be predictable, which may be controllable, especially in a public place. देखिए, आप क्लासरूम में बैठे हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, क्या बिहेवियर हो मेरा और क्या बिहेवियर हो आपका, कि फीमेल स्टूडेंट्स भी लर्न करें, मेल स्टूडेंट्स भी लर्न करें, छोटे शहरों के स्टूडेंट्स भी लर्न करें, बड़े शहरों के स्टूडेंट्स भी लर्न करें, और लर्न करते हुए एक विन विन की सिचुएशन क्रिएट हो, एक सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो, एक हैप्पीनेस की सिचुएशन क्रिएट हो। इसकी जिम्मेदारी जहां आप पर है, मैं ये समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी है। The manager and subordinate both have to develop a condition in which manager will lead, manager will influence, manager will guide, manager will motivate in a way that the subordinate will perform in the best way possible. ये है लीडिंग फंक्शन, ये है मोटिवेटिंग फंक्शन। इंटरेस्टिंग है ना? तो आइए फिर लर्न करते हैं क्या थ्योरीज हैं, कैसे आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप इंडिविजुअल लेवल पर उनसे लेसन लर्न करेंगे, और कैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस में उनको इंप्लीमेंट करेंगे। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ मोटिवेशन? दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू आई मोटिवेट अदर्स? अच्छा, दूसरों की बात छोड़िए, हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ? हाउ डू आई ब्रिंग माई पोटेंशियल द बेस्ट वे पॉसिबल दैट माई परफॉर्मेंस शुड स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स? It's a force, my dear students. Motivation is a force. Force of energizing. Force of giving direction to. Force of leading. Leading whom? Not machine, not product, not process. Leading the human behavior. It deals with you and with me. अच्छा, फिर हम कह रहे हैं ये फोर्स है, ये फोर्स कहां से आएगी? याद है हमने पढ़ा था थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स का मैनेजर, ए पर्सन हु बिलीव्स इन थ्योरी एक्स, ए मैनेजर हु इज ए मैनेजर एक्स, ही थिंक्स कि जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, लोग हैं ही लेजी। अच्छा, ये छोटे शहरों के रहने वाले, देखें ये तो लर्न करना ही नहीं चाहते। But how did you assume this? Why did you make this decision? And if you make this decision, maybe this is a wrong decision. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एज्यूम करते हैं। ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में फिर हम ये कहते हैं कि ये थ्योरी एक्स मैनेजर है। थ्योरी वाई मैनेजर कौन थे? ये वो मैनेजर हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को डायरेक्शन दी जाए, तो ये परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, अपने लिए भी प्रॉफिट लेकर आएंगे, कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल होंगे।
तो देखिए, मैनेजर एक्स का एटीट्यूड कुछ और है, मैनेजर वाई का एटीट्यूड कुछ और है। अच्छा, फिर आपको याद होगा हमने मैनेजर जी की भी बात की थी। अ मैनेजर हु एम्पावर्स हिज सबऑर्डिनेट्स, अ मैनेजर हु हैज मोर ट्रस्ट इन द सबऑर्डिनेट। तो देखिए, ये तो इंसानों की दुनिया है। ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हैं, मार्केट्स में लोग हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आपका एटीट्यूड दूसरों को इफेक्ट करता है, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर आपको इफेक्ट कर रहा है। मैं अगर मैनेजर एक्स के तौर पर बिहेव करूं तो मेरा एटीट्यूड आपकी तरफ, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी तरफ ये होगा, मैं समझूंगा कि नहीं जी, आजकल के स्टूडेंट्स तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छा, ये छोटे शहरों के रहने वाले, नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी लर्न ही नहीं कर पाएंगे। नो, दैट्स नॉट गुड, दैट इज नॉट अ गुड बिहेवियर। I should be at least a professor Y, a manager Y, who should be thinking that everybody is willing to learn. It's my behavior, how I present the concepts of management to you, that you feel motivated, you feel energized, and then I give direction to your behavior, that you be productive, and in the long run, आप मुझे सैलरी तो नहीं देंगे, लेकिन आपकी अप्रिशिएशन, आपकी एक्नॉलेजमेंट, क्या ख्याल है, वो भी एक रिवॉर्ड नहीं है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रिवॉर्ड्स विच आर इंटेंजिबल. ऑफ कोर्स वी नीड दोज रिवॉर्ड्स विच आर ऑल्सो टेंजिबल. Tangible and intangible, both are important. So this means, my dear students, motivation is a complex interaction. Interaction of behaviors. Yours, mine. My behavior affects you. Your behavior affects me. And it's an interaction of needs. आपकी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, क्या दोनों नीड अलाइंड है? It's an interaction of rewards and reinforcement. How do I reward you? And how do you reward me? Remember, tangible and intangible. And one more aspect of motivation, it's cognitive activity. Something which deals with your knowledge. Something which you know, cognitive, intellectual. Because once you see me, once you listen to me, you get this information, you already have some information, don't you? You put this information together, you process. Cognitive activity, you process. And after processing the information, then you make a decision कि नहीं भाई, ये तो आज लेक्चर में बड़ा मजा आया. You feel motivated. अच्छा, ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो मुझे पहले नहीं पता थे, ये तो मेरी नीड है. You feel motivated. अच्छा, ये प्रोफेसर मुझे एक्टिवेट भी कर रहा है, एनर्जाइज भी कर रहा है, कुछ नई डायरेक्शन भी दे रहा है. यू फील मोटिवेटेड. ये मैनेजर मुझे शाबाश भी देता है, ये मैनेजर मुझे डायरेक्शन भी देता है, ये मैनेजर मुझे पूछता भी है कि सर में दर्द क्यों है. इसकी जॉब में तो नहीं है, लेकिन ये मुझे मोटिवेट करता है. वो मैनेजर, आप उसकी तारीफ भी करेंगे, वो मैनेजर आप उसको याद भी रखेंगे, और मुझे कहने दीजिए उस मैनेजर के बारे में आपके दिल से दुआ भी निकलेगी. तो आप मुझे बताइए, क्या दुआ जो है वो रिवॉर्ड नहीं है? वो भी तो रिवॉर्ड है. तो सिर्फ डॉलर और रुपीज रिवॉर्ड नहीं होते. एप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट, प्रेयर्स, दिस इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड. एंड पीपल गेट मोटिवेटेड एंड पीपल get demotivated. Either you give them or you don't give them. Either you become manager X or you manager Y. Choice is yours, choice is mine. Behavior will change. देखिए, बिहेवियर का इशू साइकोलॉजी से रिलेटेड है. बिहेवियर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है. Something which you see of me, something which I see of you. And how do I interact with you? Through technology, that I motivate you. So the manager who motivates gets remembered. The manager which bores, कहा छोड़ें जी, इसकी क्या बात सुननी है, छोड़ें जी, इसकी क्या शक्ल देखनी है, ओहो अच्छा ये फिर दोबारा आ गया. Behavior.
वो जो आप कह रहे थे दोबारा शक्ल कैसे ओहो मुझे ये शक्ल नहीं देखनी थी, बिकॉज यू गेट डीमोटिवेटेड। कोई तो वजह है। तो हमें यह लर्न करना है कि वो कौन सी वजूहात हों, क्या तरीकेकार हों, क्या फंक्शंस हो जो हम परफॉर्म करें कि हम खुद भी प्रोडक्टिव हों, हम खुद भी परफॉर्मिंग हों, और हमारे एक्शंस जो हैं दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। द नेचर ऑफ मोटिवेशन इज दैट योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। आर यू एबल? कोई काम आपको करना है, आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, आर यू एबल टू ड्राइव द कार? All right, you are able, you have a degree, you are qualified, you are able, you can do the task, I hire you. Immediately comes the question, are you motivated? I'm able, I have a degree, I'm qualified to do the job, but my dear students, am I motivated to do the job? अच्छा, फिर जॉब करते हुए मैं फिर आईटी की एग्जांपल लेता हूं। आपकी जॉब प्रोग्रामिंग है। हमने ये तय किया है कि आप 1 घंटे में 50 लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे। आप लिख रहे हैं, आप एबल हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपने डिग्री की हुई है, यू आर डूइंग योर जॉब, एबल। बट हाउ अबाउट इफ यू आर डीमोटिवेटेड? अच्छा, डीमोटिवेटेड क्यों है? उसकी कोई भी वजह हो सकती है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपका ग्रुप लीड, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर नॉट ए गुड पर्सन, नॉट एन एनकरेजिंग पर्सन। जब भी आता है किसी की बेइज्जती करके चला जाता है, जब भी आता है शाउट ही करता है, काम करो तब भी शाउट करता है, काम ना करो तब भी ऐसे लोग होते हैं ना। गलती हो जाए या ना हो, उसका काम है डांटना। वुड यू फील मोटिवेटेड और वुड यू फील डीमोटिवेटेड? यू मेक योर चॉइस। तो आपकी देखिए परफॉर्मेंस तो हमें देखनी है। तो हम लर्न ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो नंबर 1, यू हायर्ड मी बिकॉज आई वॉज एबल, यू हायर्ड मी बिकॉज आई एम क्वालिफाइड। नाउ यू प्रोवाइड मी एन एनवायरमेंट which will be a motivated environment. तो इसका मतलब यह हुआ कि एबिलिटी और मोटिवेशन के साथ साथ अब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। और ये देखिए थर्ड फैक्टर इज द एनवायरमेंटल कंडीशंस। वर्क एनवायरमेंट, आपके कमरे का एसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए आप, एनवायरमेंटल कंडीशन। डू यू थिंक योर मोटिवेशन लेवल विल गो अप और डाउन? इट इज सफोकेटेड, it's very warm, it's difficult to sit, you would like to go out. Your behavior will show that you feel demotivated. तो हम लर्न ये करना चाह रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। ये थ्योरीज, मोटिवेशनल थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो आपको एज ए मैनेजर, एज ए बॉस, एज ए लीडर जहन में रखने हैं कि आपके साथ काम करने वाले एबल तो हैं, इसलिए कि हमने कहा कि हम मैनेजर एक्स नहीं हैं, हम मैनेजर वाई हैं कम से कम। तो हम आपको समझते हैं कि आप एबल हैं, आप लर्न करना चाहते हैं। बट द क्वेश्चन इज, नंबर 1, डू यू फील मोटिवेटेड? एंड व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस? डिड आई प्रोवाइड द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस? डिड आई प्रोवाइड द राइट टेम्परेचर? डिड आई पे यू at the right time? Did I provide a safe environment that you feel motivated, keep on coming? Do you learn some new technique, some new technology? What are the chances of promotion? What are the chances of growth? Do I get some bonus? What are the pension plans? These are, my dear students, aziz talaba wa talibat, these are some of the conditions. ये वो factors हैं, क्या ख्याल है आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं करेंगे? तो इसलिए हमने कहा था कि मोटिवेशन इज ए फोर्स विच एनर्जाइजेज यू, इट मेक्स यू डायनेमिक, इट इन्फ्लुएंसेज यू, इट रेजेज योर पोटेंशियल।
पोटेंशियल तो होता है, लेकिन इट कन्वर्ट्स दैट पोटेंशियल इनटू डायनामिज्म, दैट योर परफॉर्मेंस गोज अप. अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस जब बेहतर होगी एक एम्प्लॉय की, एक डिपार्टमेंट की, तो आप मुझे बताइए फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी? क्या मार्केट का शेयर उस कंपनी का बेहतर नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट का वो ऑफिस बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा. एंड पीपल विल स्पीक एंड पीपल विल रियलाइज, yes, the performance has gone up. Let's look into some of the theories. And remember now, these are the theories of motivation, and these have been developed after a long research by psychologists. First theories, we call them content theories of motivation. And when we speak of content, which means what is the object, what is the factor which motivates me? Content. Number two, process theories of motivation. Why I get motivated and how I get motivated. तो ये कुछ theories होंगी जो process based होंगी, जो आपको ये बताएंगी कि motivation कैसे, क्यों और लोग कैसे और क्यों motivated feel करेंगे. तीसरी theories of motivation जो हम देखना चाहेंगे वो reinforcement होंगी. वो क्या एक्शंस होंगे, वो क्या आउटकम्स होंगे, वो क्या तरीकेकार होंगे जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि लास्ट टाइम जब आपने अच्छा काम किया तो आपके काम अच्छे की वजह से आपकी तारीफ की गई, आपको बकअप किया गया, आपको एनर्जाइज किया गया. आप अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप अच्छा काम करें तो आपको एनर्जाइज किया जाए, तो आपका ये बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स होगा और स्ट्रांग होगा, आप और अच्छा काम करना चाहेंगे. अच्छा, इसके मुकाबले में आप देख लीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, सारा दिन आपने हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद आपका बॉस आया, आपका मैनेजर आया और उसके चेहरा बता रहा था, उसके एक्शंस बता रहे थे, ओह फिर आज तुमने ये, या वो खामोश रहा, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया. तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम जब आप काम करेंगे क्या आपके काम करने का पोटेंशियल वही होगा? तो बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली इट गेट्स रीइंफोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट दीज थ्योरीज टीचेस अस, हाउ, व्हाई एंड व्हाट is required, which makes you motivated, which makes me motivated, which makes us motivated. And once we go through this motivation, then we will come to the concept of leadership. That, all right, I'm a good manager. How can I become a good leader? And we will show you what is the difference between a manager and a leader, and how a business leader is unique as compared to a business manager. Choice is yours. It's only the motivational level, it is only the inspirational level which is different. Remember हमने कहा था ना, it's a force. अच्छा, force डंडे की भी हो सकती है, force कुछ हम कहते हैं खुराक की, कैरेट की, कहते हैं ना स्टिक और कैरेट. हम आपको डॉलर दिखा के भी मोटिवेट, रुपए दिखाकर भी मोटिवेट, बोनस दिखाकर भी मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको डंडा दिखाकर भी मोटिवेट कर सकते हैं. पनिशमेंट, डिमोशन, फायर, ये भी तो पनिशमेंट के मुख्तलिफ, डंडे के मुख्तलिफ तरीके हैं ना. अच्छा, ये दोनों मेथोडोलॉजीज मैनेजर यूज करते हैं. लीडर जो है, ये हम लर्न करेंगे, लीडर जो है ना वो स्टिक यूज करता है ना वो कैरेट यूज करता है, वो इंस्पायर करता है, वो आपका पोटेंशियल जो आपके अंदर है उसको बाहर लाता है, कुछ आपको एक ऐसी मंजिल दिखाता है कि आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप उस मैनेजर का साथ देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल
अचीव होते हैं और आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं। तो गोया पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और डिपार्टमेंटल गोल्स अलाइन हो गए। इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेट्स लुक एट द मोटिवेशन फ्रेमवर्क फॉर अ मिनट। We were speaking about motivation, that it's a force which influences our behavior and our needs. What is a need? Do we have needs? Yes, we do. All of us have various type of needs. आप जो यहाँ क्लास में बैठे हैं, ये भी तो आपकी नीड है ना कि you want to learn principles of management. Before joining this class, you were deficient in the concepts of management. So it was a need. Now, once the need is there, then you look for you search around for ways to satisfy this need. तो ये भी human nature है कि जब इंसान को जरूरत होती है, प्यास लगी है, उसकी नीड है, he will look for water. भूख लगी है, कुछ भी कर लीजिए, he will go for food. कमरे में हवा नहीं है, you will look around either to open the window or turn on the fan or turn on the AC. So you will search for ways to satisfy your need. इसका मतलब ये हुआ कि जब नीड है तो एक टेंशन है, एक खिंचाव है, एक जुस्तजू है, और आप उसको पूरा करने के लिए यू लुक अराउंड, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, एंड देन यू हैव अ चॉइस ऑफ बिहेवियर टू सेटिस्फाई योर नीड. हाउ शुड आई सेटिस्फाई माई नीड? Should I work hard and get money and buy my food? Should I steal and then buy my food? Should I steal the money and then buy my food? Or what are the other means which are available to me to satisfy my need? And of course, then you evaluation of the need satisfaction. कि अच्छा, मैंने 10 रुपए तो पे किए, लेकिन 10 रुपए पे करने के बाद क्या मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई? मैंने इस कोर्स के लिए फीस तो पे की, मैंने तमाम लेक्चर भी अटेंड किए, बट इज माई नीड सेटिस्फाइड? एंड वंस द नीड इज सेटिस्फाइड, यू फील रिलैक्स्ड. दैट इज द नेक्स्ट स्टेज, द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड सर्च एंड चॉइसेस ऑफ द नीड सेटिस्फैक्शन. इफ you feel relaxed, if your need is satisfied, you feel good and you speak about it and you feel motivated. If you are dissatisfied, you did not get return on the investment. You paid money, you paid time, you paid attention, need was there, need is not fulfilled. Your behavior will be that you will be dissatisfied. When you will be dissatisfied, there may be even more tension. अच्छा, जब वो आप एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं ना, या कहीं आप जाते हैं कि सर्विस के लिए, और आपके साथ ट्रीटमेंट, बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं ना, डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, आप बात भी करते हैं. क्या ख्याल है? अच्छी बातें करते हैं उसके बारे में. इट्स योर चॉइस. तो जब आप अपने लिए ये चॉइस रखते हैं, तो देखिए दूसरों को भी चॉइस दीजिए. मोटिवेशन का फ्रेमवर्क हमें यही बताता है कि पीपल हैव नीड्स, दे विल लुक फॉर चॉइसेस. नीड फॉर फूड, नीड फॉर कार, नीड फॉर नॉलेज, नीड फॉर हंगर, नीड फॉर सेफ्टी, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर सो मेनी नीड्स. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. अच्छा, ख्वाहिश रखना, जरूरतों को बढ़ाना कोई बुरी बात तो नहीं है. All it depends that how are you going to fulfill those needs. And when the needs are satisfied, when you feel happy, you feel relaxed, you feel delighted, you speak about it. Your word of mouth for that supplier, for that manager, for that organization, for that professor is good. पैसे भी आपने पे किए, अब आप उसकी तारीफ भी करते हैं. तो ये जो तारीफ है ना, एप्रिशिएशन और एक्नॉलेजमेंट, इट मेक्स यू मोटिवेटेड. तो चॉइस दोनों ही हैं, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स सेटिस्फाइड. लेट मी पुट इट अनदर वे. व्हाट आर आवर नीड्स?
how we try to fulfill them, and what is the best way to fulfill them. My dear students, आप मुझे ये बताइए, चाहे बैचलर लेवल का स्टूडेंट हो, मास्टर लेवल का स्टूडेंट हो, नर्सरी लेवल का बच्चा हो, क्या सबकी ये नीड नहीं है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए? आप मुझे बताइए, इज इट नॉट योर नीड दैट यू नीड टू बी appreciated on whatever you do? So appreciation is your need. मैंने एक नीड को डिफाइन किया है. अच्छा, फिर ये एक ऐसी नीड है कि जो पैसे देकर बाजार से भी नहीं खरीदी जा सकती. आप मुझे दे दीजिए 100 रुपए और आप कहें जी आप रोजाना मुझे जो है अप्रिशिएट करें. मैं कहूंगा जी नहीं, 100 रुपए आप अपने पास रखिए. I don't think I can do that. So appreciation is your need, and you look around, you search for various ways. How can I fulfill this need? Let me tell you that if you want to fulfill your need of appreciation, look for success. Success in your grades, success in your work, success in your doing homework, success in learning, success in profitability, success in sales, success in production, success in customer service, success in citizen service, success in the government office, success in the hospital office, success at the railway station. Success ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जिसको मैं डिफाइन कर सकूं, आप सब जानते हैं. So when you are successful, you deserve to be appreciated, right? अच्छा, सक्सेस कहां से आएगी? मैं तो ये समझता हूं कि सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क. हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क विद हैंड्स, स्मार्ट वर्क विद द ब्रेन. हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क both are required to make you successful. I call it technical quotient and IQ, intellectual quotient, intelligent quotient. Technical quotient, the way you use your hand. IQ, TQ and IQ, both are important to achieve the success. And let me add one more thing which Professor Daniel Goleman of Harvard Business School has added: EQ. Technical quotient, intelligent quotient, and emotional quotient. Technical intelligence, intellectual intelligence, and emotional intelligence, my dear students, Aziz Talaba Talibat, my dear professional managers, all three are required if you want to be successful every week, every year, every time. So smart work and hard work will require that you have the right TQ, you have the right IQ, and you have the right EQ. All right? So once you have this, then how do I get this hard work from you? How do I get smart work out of you? अच्छा, फिर ये कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको वे कर लूं, तोल लूं कि किसका स्मार्ट वर्क कितना है. The only way to get the hard work, the only way to get the smart work out of you, out of me, is through motivation. That is the force which energizes me. That is the force which energizes you to do the hard work, to do the smart work, to do the intellectual work, and to do the right thing at the right time, in the right way, for the right people. That brings success. तो देखिए, appreciation अगर आपकी नीड है, आप वो fulfill करना चाहते हैं, तो my dear students, you got to have some success. कुछ success stories तो होनी चाहिए, कुछ melodies तो आनी चाहिए ना. सारी tragedies ना हो, कुछ melodies हो, कुछ कहानियां हो जो आप बता सकें, जो आपकी success stories हो. And success stories, there is no shortcut. You have to work hard.
You have to work smart. Bring your hands, bring your head, bring your heart, put them together. And then you need some motivation. अब motivation कहां से आए? Motivation, you need people around you, managers around you, bosses around you, colleagues around you, environment around you. They will feel you, they will make you motivated. And once you are motivated, I'm sure success will come. So in other words, motivation, once again, is a process. And it is a process, my dear students, which accounts for what? Please note, intensity, direction, and persistence. Motivation के लिए 3 चीजें चाहिए. Intensity, how hard should I work? How hard a person should try? Hard and smart. Intensity, जितना जोर चाहिए था, जोरे बाजू चाहिए था, आपने इस्तेमाल किया. अच्छा, जब जोरे बाजू की बात कर रही है तो मुझे कहने दीजिए, we people, we Pakistanis, believe me, we have everything what is required. तो जब आप जोरे बाजू की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से. जोरे बाजू आजमा. अब जब जोरे बाजू है तो इट इज TQ, इट इज IQ, इट इज EQ, तीनों. जोरे बाजू, जोरे दिमाग, जोरे दिल, तीनों चाहिए. जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से. आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से. तो फरियाद इज नॉट रिक्वायर्ड. All what is required is, did you try hard? And did you try again and again and again? So intensity means, did you try hard? Direction. Did you try in the right direction? Did you channelize your efforts in the right direction? It's very important. जाना आपको right को है, एफर्ट आप लगा रहे हैं लेफ्ट को, तो आई एम सॉरी, यू विल नॉट रीच इन द राइट डायरेक्शन. सो डायरेक्शन मीन्स यू पुट योर एफर्ट, यू पुट योर एनर्जी, यू पुट योर डायनामिज्म इन द राइट चैनल. और तीसरी बात है परसिस्टेंस. हाउ लॉन्ग एफर्ट इज मेंटेन. जो लोग ओलंपिक मैच जीतना चाहते हैं, उनको कई महीने और कई सालों तक फिर एफर्ट करनी पड़ती है. परसिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ गुड स्टेमिना यू बिल्ड, हाउ हार्ड कैन यू वर्क, हाउ लॉन्ग कैन यू वर्क, एंड हाउ लॉन्ग योर एफर्ट कैन मेंटेन. देखिए, अगर आपने जॉगिंग करनी है, फुटबॉल का मैच खेलना है, जरा अंदाजा कीजिए मैच ग्राउंड कितना बड़ा होता है. राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, भागना है, दौड़ना है. स्टेमिना इज वेरी रिक्वायर्ड. सो तीनों चीजें हैं मोटिवेशन के लिए. सक्सेस इज रिक्वायर्ड. मोटिवेशन लीड्स यू टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, एंड सक्सेस लीड्स टू एप्रिसिएशन. इसका मतलब एप्रिसिएशन के लिए मोटिवेशन चाहिए. मोटिवेशन के लिए इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस, तीनों चीजें चाहिए. ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर फिर मोटिवेशन का प्रोसेस बनता है. वी हैव नीड्स, वी वांट टू सेटिस्फाई दोज नीड्स. अनसेटिस्फाइड नीड्स डेवलप ए टेंशन एंड इट क्रिएट्स ए ड्राइव टू फुलफिल दोज नीड्स. इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि जब एक नीड होती है, यू हैव एन अर्ज टू फुलफिल. एक जुस्तजू है कि मुझे किसी तरह से प्यास लगी है, पानी मिलना चाहिए. भूख लगी है, भाई कहां है होटल, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कहां जाना है. अनसेटिस्फाइड नीड. और व्हेन दोज नीड्स आर सेटिस्फाइड, इट रिड्यूसेस द टेंशन, यू फील रिलैक्स्ड. एंड व्हेन दिस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इज अचीव्ड, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लंबी तान के सो जाते हैं. भाई ये नीड आज पूरी हुई
तो कल दोबारा फिर उस नीड की भी जरूरत है पूरी करने की. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेंशन एंड रिलैक्सेशन. नीड्स टू बी सेटिस्फाइड लीडिंग टू satisfaction. Needs unsatisfied leads to tension, dissatisfaction. ये continuous process है. अब हम देखना चाहेंगे कि while working in the organization, working with the colleagues, working with the peers, working with the subordinates, working with the customers, how can we make them satisfied? How can we fulfill their needs that at the end of the day they feel relaxed and happy? Before we discuss the very important theory of motivation, let me add two more motivators. A list of motivators divided into two directions. Number one, intrinsic motivators. List बना लीजिए. Intrinsic motivators और extrinsic motivators. Intrinsic motivators वो हैं which is your internal desire. आप जानते हैं, लेकिन वो desires हैं, वो needs हैं. You want to do something, it is your internal desire. It could be your interest, it could be a challenging task, it could be a difficult assignment. Difficult task, difficult assignments gives you challenge. And these are your personal intrinsic motivators, and you like to feel satisfied and you like to fulfill these needs. Extrinsic motivators. In this case, the motivation which comes from outside, not from inside, outside the person, from the organization, from another person, from another market. For example, your pay, which you get on every month, every week, after 2 weeks. Bonus, which you get after a year. Other tangible rewards, which are given to you by other people, by other organization. These are all called extrinsic rewards. तो देखिए, extrinsic rewards वो हैं जो लोग आपको देते हैं. Tangible rewards, you can touch them, you can hold them, you can take them in your hand. Intrinsic rewards, जो आपकी पर्सनल डिजायर्स हैं, चैलेंजिंग टास्क, डिफिकल्ट असाइनमेंट्स, वो भी लोग चाहते हैं कि उनको भी फुलफिल किया जाए और इन द लॉन्ग रन दे वुड फील एप्रिशिएटेड एंड हैप्पी. तो सारी नीड्स हैं. तो आइए फिर देखते हैं कि नीड्स थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में, कंटेंट थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में क्या रिसर्च है, किस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद थ्योरी को प्रेजेंट किया और आया कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, क्या लेसन्स हम उनसे लर्न कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द नीड थ्योरीज, वेरी फेमस, वेल नोन. तकरीबन मैनेजमेंट की तमाम किताबों में, साइकोलॉजी की किताबों में आपको ये मिलेंगी. हम 4 थ्योरीज को टच करेंगे. इन डिटेल हम देखना चाहेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. अब्राहम मैस्लोज, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. फिर हम देखना चाहेंगे 2 फैक्टर, हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी. तीसरी थ्योरी जो हम देखना चाहेंगे दैट इज कॉल्ड ERG. और चौथी थ्योरी मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी. एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. हम लर्न करेंगे कि एक का लेसन क्या है, दूसरे का क्या है, और पाकिस्तान में रहते हुए इन नीड्स थ्योरीज से, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए हम क्या चीजें लर्न कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले देखते हैं वेल नोन फेमस अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, 5 लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं. हायरार्की ऑफ नीड्स, 5 लेवल नीड थ्योरी. अब्राहम मैस्लो ने अमेरिका में स्टेट्स में काम करते हुए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके बिहेवियर को वॉच किया, उनकी नीड्स को ऑब्जर्व किया. एंड देन ही ऑब्जर्व when those needs are fulfilled, how they feel, how they behave. And when those needs are not met, are not fulfilled, how they behave. And then he divided those needs into groups, and then he placed these groups in a level of hierarchy. For example, ये जो 5 level need अब्राहम मैस्लो ने हमारे सामने पेश की. नंबर 1 नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड एट बॉटम. नीड नंबर 1.
level number 1. Number 2, safety needs. Number 3, social needs. Number 4, self-esteem needs. Let's call them esteem needs. And number 5, self-actualization needs. Abraham Maslow का कहना यह है कि every person has a set of needs. लेकिन उसके कहने के मुताबिक, मैस्लो के कहने के मुताबिक, वेस्टर्न सोसाइटी में या उस मुल्क में जहां इन्होंने रिसर्च की, हर आदमी सबसे पहले यह चाहता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल किया जाए. हम देखना चाहेंगे कि फिर फिजियोलॉजिकल नीड अगर वाकई एक ऐसी नीड है कि जो फुलफिल होनी चाहिए और उसके जरिए से people would feel motivated, so what are the ways and means that organization should fulfill the physiological need of the human beings, of the workers. फिर इसी तरह से हम दूसरी नीड्स को देखना चाहेंगे. तो my dear students, very important need theory, Maslow's hierarchy of needs theory. We will look into the detail. We will see what is important at the individual level and what is important at the organizational level. And I would like to see you the difference कि चूंकि ये रिसर्च तो हुई है वेस्टर्न सोसाइटी में, तो ईस्टर्न सोसाइटी में I'll give you an example from China कि क्या ये हायरार्की इसी तरह से है? फिजियोलॉजिकल नीड नंबर 1, सेफ्टी नीड नंबर 2, social need number 3, esteem need number 4, and self-actualization need number 5. क्या पाकिस्तान में भी यही हायरार्की है या इससे जरा कुछ हटके है? मैं आप पे सवाल ये छोड़ूंगा, आप खुद ही देखिएगा. But it's a very interesting theory. It will keep you motivated and it raises a question that how many different type of needs we have. We will see them in detail and then we will compare this need theory with the other need theories as we discussed today. My dear students, Maslow's hierarchy of needs, very interesting theory. We would like to see that if theory was developed in a Western society, how we can compare this to the Eastern society and to Pakistan, number 1. And number 2, that the way these needs are leveled and adjusted, 1, 2, 3, 4, 5. Is it the same level of hierarchy while working in Pakistan? But one thing is for sure, that we do have needs. While working in the organization, these needs to be fulfilled. And let me also add here, keep in mind that on one hand you have a condition which is a tension-full condition, working condition. Another condition which is tension-free condition. आप मुझे बताइए कि किस कंडीशन में आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, टेंशन फ्री में, रिलैक्स्ड में, या टेंशन फुल में और टाइट में? और अगर एक मैनेजर जिसने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर टेंशन फुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अपने बिहेवियर से, अपनी वर्क हैबिट्स से, अपनी गुफ्तगू से, तो आप मुझे बताइए कि वहां काम करते हुए डेली how would you feel tight? How would you feel demotivated? So I think these need theories, Maslow's theory and the other, and in total these concepts of motivation and leadership is required for us at the individual level and also working in the organizations. And there is a lot to learn from the concepts of motivation and leadership. Feel excited, feel energized, come in the next session ready to learn some new concepts of motivation and leadership. Until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.